मैडम मैडम हम आपका बहुत बड़ा फैन है मैडम। अय्यो मेरे को तो विश्वास नहीं होता, आप इतना रेसिपीज जानते हैं। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, स्पेनिश, जापानीज, इटालियन। अय्यो मैं तो आपको देख के इतना खुश होता है। सास बहू सीरियल की बजाय आपका ही शो देखती है मैं। इसके लिए सब लोग मेरे को इधर उधर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं ना। सरला, तुम डॉटर को क्यों नहीं बुलाती? तुम जाके बुलाओ ना जी। हाँ, मैं इतना बड़ा स्टार से बात कर रही है। ओके। सास और ससुर के बीच में बेचारा दामाद फंस गया। नहीं रे, एक सुपरस्टार और फैन के बीच मेरी औलाद तुमने फंस मोड़ा गई। पर जिप लगाओ। हाय, मेरे साथ फोटो लेने का है ना? आओ आओ, आई कम, यू कम, ऑल कम। Stupid मेरे English. साथ फोटो खिंचवाने का है ना? हमारे साथ नहीं, तुम्हारे बेटे के साथ खिंचवानी है। ऑल फैन कम। ए डिकरा, हाँ। फैन फोटो फोटो कम। अरे जल्दी मम्मी आ ने- रे। ये ले मेरा सोचे। कैमरा फोन पकड़ और हम सबकी एक एक फोटो ले। आ जाओ आ जाओ। हाय, गो गो, आ जाओ आ जाओ। दोनों तो एक फ्रेम में फिट भी नहीं हो रही है। ए फोटो सेशन खत्म, मेरी बहू आ रही। ये मेरा डॉटर। सत्या। हेलो। यानी कि मेरी बहू एकदम चटपटा मिसल पाव लग रही है। मिसल पाव ये क्या है? ए सुन इधर आ, जल्दी आ रे। टुकुर टुकुर मत देख, हम दोनों की सेल्फी ले। ए, कैमरा देखने के बजाय तुझे देख रहा है। हाँ? मेरे को मालूम है तुमको अच्छा लगा। ए, कितना बेचैन हो रहा रे। और कुछ बोलो ना। सत्या क्यों माँ, ये इधर मेरे को पसंद करने को तो आए। अगर पहली नजर में मेरे को अच्छे लग गए तो बताने में क्या प्रॉब्लम है? देन व्हाई वेस्ट ऑफ टाइम। चलो रसम शुरू करो। व्हाट डू यू से नाम मिस्टर? बताओ। शिवा। हाँ शिवा। मैं कुछ रॉन्ग बोला क्या? नॉट एट ऑल। सत्या, तुम्हारी स्पीड, तुम्हारी बोल्डनेस, मन करता है कि मैं तो तेरी स्पीड थोड़ी कम कर दे। मैं बहुत खुश हूँ बहू कि तुम दोनों के दिमाग बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल ऐसी जैसे एक दूसरे के लिए बने हो, मेड फॉर ईच अदर। सब लेडीज शिवा के साथ फोटो खींचना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आपकी फोटो खींची। अरे? ये बात ने मेरा दिल जीत लिया सासू माँ। ये सब अनजान लोग नहीं, मेरे फैंस हैं। फैन सा? कहीं आपको तुम्हें भरोसा नहीं होता? ओह, आप फिल्म स्टार है क्या? नो नो, ओरिजिनल मदर। एवरी डे 12 से 2 तुम लोग घर में टीवी नहीं देखते क्या? बोलोगे? मास्टर शेफ रसोई की द रानी। कुकिंग क्वीन। अपनी माँ से पूछो, माय डाई हार्ट फैन। एक बार घर तो आ जाओ। हाँ, सो डिशेस बना के खिलाऊंगी। तुम्हारी स्लिम ट्रिम फिगर को कद्दू जैसा बना दूंगी। सॉरी माँ, ना खाना पकाने में इंटरेस्ट है ना खिलाने में। इंटरेस्ट है तो सिर्फ फिल्म्स में, और वो भी हॉरर फिल्म। मरी गए हो मम्मी। तू इतना फट्टू कैसे हो गया मेरे को बता। ये तो शेरनी है रे। हाँ। खा जाएगी तुझे। क्या बोला? रिपीट प्लीज। अगर ऐसा कुछ नहीं बहू, कहने का मतलब है इसका टेस्ट तेरा टेस्ट बिल्कुल एक जैसा है। बताओ, एकदम फाफड़ा जलेबी जैसी जोड़ी है तुम दोनों की। शू केच मॉम। फाइनल डिसीजन तो ये लोग लेगा। अगर इन दोनों को अकेले में बात करना है तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या माँ, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना चला गया। इनके पास आईफोन होगा, फ्री टाइम में चैट कर लेंगे। नंबर व्हाट्सएप कर दूंगा। गॉट इट। अगर आपको इतना ही जल्दी है तो पास का कोई डेट फिक्स कर लो। जल्दी मुझको होगा या इनको होगा? सरस छे। मैं पंडित से मुहूर्त निकलवा लेगा। 3 कॉफी शॉप चेक कर चुका हूँ। मुजरिम से ज्यादा तो इसे ढूंढना मुश्किल हो गया है। वेट करेंगे, निकली तो नहीं गई। आप जैसा सुपरस्टार इस मॉल में क्या कर रहा है? मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। लड़की का चक्कर? ऐसा ही कुछ समझ लो। हमारी तरफ देखो, हम ब्यूटीफुल नहीं हैं। Come on, let's have fun. यस, आप सब ब्यूटीफुल हैं, लेकिन मुझे फूल मत समझना। अगर मैं 2 हफ्ते पहले तुमसे मिलता तो शायद मैं तुम्हारा ऑफर कंसीडर भी कर लेता, बट आई एम ऑलरेडी बुक्ड। दिल मत तोड़ो, हमारे साथ एक सेल्फी ही ले लो। अरे मैडम, सेल्फी लेने के लिए फोन और स्टिक चाहिए होती है। मेरे पास फोन भी है और स्टिक भी। अच्छा, घर से तैयारी करके आई है। आशुष, यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू। ओहो, तो ये बात है। हेलो। हेलो। हाय। मैंने कुछ नहीं किया। ये जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ रही थी, फिर सेल्फी खींच रही थी बिना मेरे अप्रूवल के। मेरे स्टार मॉम के फैंस हैं। रॉन्ग, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। मरी गयो। ए, फोन काहे को डिस्कनेक्ट किया? अब तो हम लाइफ लॉन्ग कनेक्ट होने वाले हैं ना। लेट्स मूव गर्ल्स। इतनी सारी गर्ल्स को देखकर कोई भी फिसल जाता, लेकिन तुम अलग है।
तुमको तो थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा। हेलो, 10 आदमी आ जाए तो भी अकेले हैंडल कर सकता हूँ, पर एक लड़की आ जाए तो अंदर से हवा निकल जाती है। तुम्हारा प्यार फ्लर्ट नहीं है, सच्चा प्यार है, ये बात कंफर्म हो गया। हसी અને મારા પ્યારમાં ફસી। આહ, पार्वती शिवा को एस्केलेटर से कैलाश पर्वत ले जा रही है। मम्मी, ओए, चुप रहे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, चल जा। क्या मॉम, रोज पॉपकॉर्न की तरह पटर पटर करती रहती हो, आज आपके करेले के हलवे की तरह मुंह क्यों लटका मेरे है? कुकिंग पर ताने मत मार। अरे मॉम, मैं आपसे दूर कहीं विदेश नहीं जा रहा, अपने ही देश के दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ। सत्या के माँ बाप भी उधर ही रहते हैं ना। अगर तुम्हें बहला फुसला के घर जमाई बना लिया तो मैं क्या करूँगी? अपने बेटे पर इतना भी भरोसा नहीं है? कैसा कलयुग आ गया माँ। जो बेटा अपनी माँ को छोड़कर बीवी का गुलाम बने, मेरी नजर में वो पुरुष ही नहीं। मेरा बर्फी बेटा। मलाई मम्मी, मुझे वहाँ जाना है, एक जरूरी केस। कोई आसपास नहीं है ना? मुझे केस के लिए जाना है। मैंने सत्या से कहा है कि अपने मॉम डैड से मेरे आने की बात ना कहे। देखना बेटा, अपनी नई बहू के लिए एक भी स्पेशल डिश नहीं बना पाई कि तू उसके लिए ले जा। तो डिश बना के व्हाट्सएप कर दो मॉम। शैतान, टांग तोड़ दूंगी तेरी। देखो मॉम, मैं कोई 4-5 सालों के लिए नहीं जा रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने रुकूंगा। गधेड़ा, आजकल हर 2 मिनट में नया बम फोड़ता है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हेलो, टारगेट 6 महीनों का है। बेटे पर भरोसा रखो, शेड्यूल से पहले आ जाऊंगा। रहने के लिए गेस्ट हाउस लोगे कि रेंट पर अरे घर छोटा लोगे? मोटा घर नहीं है, महल कहो महल। हमने तो एडवांस भी दे दिया है, सीधा महल में जाएंगे। तुझे तो चल निकल इधर से। वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि भाईडी कैसी है? एकदम झकास। गांडा, भाईडी को अपने जॉब के बारे में बताया? बिल्कुल नहीं। सत्या के पेरेंट्स को यही बताया है कि पापा के एक्सपोर्ट बिजनेस को संभालने के लिए मुझे टूर पर जाना पड़ता है। वैसे वो घर एक्चुअली है कहाँ पर? वेल्लोर से थोड़ा बाहर 1 एकड़ जमीन का प्लॉट है। Superb। बंगले के आजू बाजू में कोई घर भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है तेरे लिए। शू बात है। रहना तो दूर, पिछले 5-6 सालों में शायद ही किसी ने गृह प्रवेश किया होगा। वो क्यों? ऐसा है, घर के ठीक पीछे एक वीरान कब्रिस्तान है बस। ओ, कब्रिस्तान है। ये अलग बात है कि पिछले कितने सालों से वहाँ कोई मुर्दा दफनाया ही नहीं गया। लोगों ने कई दफा वहाँ रात को भूतों को घूमते देखा, इसलिए उस घर में कोई जाने को तैयार नहीं है बस। अगर मुझे उसमें रहना होता तो सीधा अपनी बाइडी को लेके उसमें घुस जाता। हेलो, क्या बोलते हो? कभी टोकन देते हो? ये एटम बम का सुरसुरिया हो गया। क्या हुआ, डर गए क्या? डर क्या चीज होती है? पूरा डिपार्टमेंट मेरी बहादुरी की कस्में खाते फिरता है। ऑलरेडी एडवांस दे चुके हैं, क्या कर सकते हैं ना। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो दूसरा घर देख सकते हैं। तुम्हारा रहते हुए डर का क्या बात? मुझ पर इतना भरोसा। सच कहूँ तो ऐसा घर में रहने के लिए ना बहुत एक्साइटेड हो रही मैं। अच्छा, ऐसा क्या? अगर यहाँ भूत वूत रहता तो मेरे को और भी मजा आता। ओह माय गुडनेस, ये घर मुझे डराने के लिए बनाया है। हे भगवान, मरी सच ए ब्यूटीफुल हाउस। शायद ये हॉल होगा और वो किचन हाँ। और वहाँ डाइनिंग टेबल रखेंगे। ये बताओ बेडरूम कहाँ होगा? जहाँ कहोगी बना लेंगे। सत्या, सत्या, अकेले छोड़कर मत जाओ, हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। ये एक और हॉल, रोजवुड पिलर, टीक वुड फ्लोरिंग। हाँ भाई हाँ। किराया इतना कम क्यों है? उसकी भी एक खास वजह है। अरे हाँ, तुमने कहा था पीछे कब्रिस्तान है। अपने शोहर को कोई छोड़कर जाता है क्या? मम्मी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आँख खुलते ही लोग भगवान के दर्शन करते हैं, पर हम कब्रिस्तान के दर्शन करेंगे। तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगेगा? कहीं और घर ले ले। इस घर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, और वो क्या है? यहाँ कोई और कभी नहीं आएगा। ओह, ग्रेट पॉइंट। हर सुबह ठंडी ठंडी हवा आएगी। हवा के साथ घर के अंदर आत्माएं भी आ सकती है ना? क्या? मतलब हम दोनों की वेवलेंथ मैच हो गई है ना। तुम्हें घर पसंद है ना मुझे घर पसंद है, कहीं और। मुझे ये घर पसंद है, जाके पेमेंट कर दो। अभी देता हूँ पेमेंट। मेरा मतलब रेंट का तो पेमेंट। मैंने उम्र भर के लिए बुक कर लिया है। शिवा, मैंने घर के काम के लिए आदमी भेजे हो। वेरी गुड। इतने बड़े घर में कुछ लोग रहेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ी चहल पहल रहेगी। थैंक यू वेरी मच मुरली। मम्मी मरी जाओ। ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया। हमसे डर गए क्या? हमसे डर जाओगे तो घर का खाना कौन बनाएगा? मामा ने कब्रिस्तान का सारा स्टाफ यहीं भेज दिया।
बीच वाला जरूर कबर खोदता होगा। नाम क्या है? मैं डायन कुमारी खाना बनाती। किचन से बाहर कदम मत रखना, वहीं सो जाना। अने तमे कौन छो? विशाल सिंह, कहने को माली हूँ पर घर की सफाई और देखभाल दोनों करता घर से हूँ। पहले जरा अपनी सफाई करके आना। तुम जरूर कब्रिस्तान के वॉचमैन होगे। Yes, sir. सैलरी कैसे आती है? ऑनलाइन आती है। ओके, तो काम शुरू करो। कौन है बे तू? हीरो जैसी पर्सनालिटी देख के समझे नहीं क्या? किस रियासत का राजकुमार हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए भूल गया हूँ। मैं कौन हूँ? हाँ, मैं चोर हूँ। अच्छा, चोर है। ये सेक्सी शॉर्ट्स कहाँ से चुरा के लाया? बारिश में स्कूल के बच्चे की सूख रही थी तो मैंने पहन ली। चोरी करने में चॉइस थोड़ी होती है, मतलब थर्ड फ्लोर पे चोरी करने में ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना। वो क्या है, चड्डी पहन के कहीं भी चढ़ सकते हैं ना, इसलिए। यहाँ क्यों आया तू? अरे यह सवाल कितनी बार पूछेंगे? ये घर मेरा बैंक है, मैं मेहनत से चुराया हुआ माल इधर ही छुपाता हूँ। आप बिना इजाजत घर में आ गए और बैंक मैनेजर को मार रहे हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लग जाएंगे पीछे काटे। रहना साथ हमेशा, रहना साथ हमेशा। चोर होके भगवान का नाम लेते हैं? ये पिक्चर का गाना है और मैंने कभी किसी मंदिर की दान पेटी नहीं चुराई है, सच बोल रहा हूँ। प्लीज मत मारना। आप तो CBCID के ऑफिसर हैं ना, मेरे जैसे छोटे मोटे चोर को लेट गो कर दो ने। मुझे मारेंगे तो आपका रेपुटेशन कम हो जाएगा, इसलिए। मेरा सीक्रेट तुझे कैसे पता चल गया? ये सवाल चोरी की शर्ट को छोड़ के भी पूछ सकते हैं। सुबह से मैं इस घर में खजाना ढूंढ रहा था ना, तभी आप अपनी बीवी को बता रहे थे कि आप CBCID ऑफिसर हैं, और ये भी कहा कि किसी को बताना नहीं है, कुत्ते बिल्ली को भी नहीं। प्लास्टिक की दीवार के पीछे से मैंने सुना। शिवा, मोटो घोटालो छे, इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। देखा जाए तो हम दोनों एक ही बिरादरी के हैं मोटा भाई। हम चोरी का माल छुपाते हैं और आप अपनी पहचान। ना आप यूनिफॉर्म पहनते हैं ना हम। आप सरकारी मुलाजिम, मैं सरकारी मुजरिम। आप फुल पैंट पहनते हैं, मैं चड्डी पहनता हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम दोनों में थोड़ा फर्क होना चाहिए ना। आप मार खिलाते हैं और मैं मार खाता हूँ, बस इसी वजह से छोटा सा डिफरेंस है। ए सर, 2 दिन का एक साथ ही बोल लिया। थोड़ा घना सेटलमेंट करो ना। बोलो सर। आज से तुम मेरे पर्सनल गेस्ट, यहीं रहो। क्या? मैं आपका पर्सनल गेस्ट? एक चोर, वो भी सिपाही का गेस्ट? आपने मुझे रंगे हाथ पकड़ा है, उठाकर जेल में फेंक दो ना। ये जेल से कम नहीं है। मतलब नजर कैद कर रहे हो? मेरे पर्सनल सामान का क्या होगा पार्टनर जी? क्या कहा? पार्टनर जी। रहने को कहा है, तेरे साथ कंपनी नहीं खोल रहा हूं। ये बता, नाम क्या है? ईमानदार भद्रेश। हैं? ईमानदार भद्रेश। ये पीठ दिखाने वाला फोटो क्यों लगाया है? सर ये रहा आपका बिल। मशीन मुझे देना। हाँ ले भाई। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनके रहते कोई विंडो से एंट्री नहीं मारेगा। एक्सक्यूज मी सर, ऑब्जेक्शन सस्टेन ना करे तो सवाल पूछो। आज से तुम 24 घंटे के सर्वेंट, 12 घंटे मेरी वाइफ के बॉडीगार्ड, 6 घंटे के लिए माली, 3 घंटे के लिए रसोईया। एक कंफ्यूजन दूर कीजिए ना सर, फोटो में इनका चेहरा उस तरफ क्यों रखा है? अकेले बैठे बैठे टाइम पास कैसे करेंगे? इधर आ। नहीं आऊंगा, उधर आऊंगा तो आप मारेंगे। आप इधर आओ ने, इधर आके बोलो ना आप। ओके। हाँ बोलो, क्या था? वहाँ पीछे पीछे नहीं, आगे बोलो ना। कब्रिस्तान है। वाह, कब्रिस्तान है। मतलब 2 गज जमीन के नीचे। ये पापा, पिछले 5 सालों से रात को फ्रंट डोर से आता जाता हूँ, एक बार पीछे क्यों नहीं झांका? नहीं पता था ना। सॉरी सर, मैं अपने जॉब से रिजाइन कर रहा हूँ। एक ऑफिस ने मम्मी बचाओ। ऑपोजिशन का लीडर है क्या? जब चाहे अपनी मर्जी से वॉकआउट करेगा। तेरा सिर्फ नाम ईमानदार है, बाकी नाम के ऊपर धब्बा है तू। मैं धब्बा हूँ? सर आपको जो बोलना है बोल लो, लेकिन मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। रात को भूत वॉकिंग पर निकलते हैं, पता है? सर वो वॉकिंग करते करते मेरे बेड के सामने खड़े हो गए तो मैं क्या करूंगा? दिन में तू क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रात को जाग के यहीं चौकीदारी करनी है। अगर सत्या यहाँ आकर फिर डर गई तो तेरी खाल खींच लूंगा। सही है, सही है। मेरी नींद बिगाड़ के खुद सो गए। पिक्चर खत्म होते होते मैं भूत बन जाऊंगा, देखते रहना। कौन है कुत्ता भौंक रहा है? किधर से? रात को कुत्ता भौंकते तो डर लगता है।
चादर छोड़ चादर डरा डरा के बच्चे की जान लोगे क्या? अब क्या उड़ के सोऊं? तकिया। उस पुलिस वाले को रहने के लिए यही घर मिला था क्या? सत्या, सत्या, क्या हुआ तुम्हें? कमरा कब्रिस्तान बन गया। बच्चा उधर ही है अभी भी। कमरे में कब्रिस्तान? पेड़ पर लटक रहा था, मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। कहीं भूत तो नहीं? इज्जत बचानी है तो मैं एक्टिंग कर सच ले। बोल रही है, मैंने देखा। You shut up! तुझे मजाक लगता है? अब क्या करें? प्लीज मेरा साथ चलो। उसकी क्या जरूरत है? चलो जल्दी। नहीं, ये चल, चल, चल। मैं दिल का मरीज हूँ, जाके मुझे चेक कर। मत घसीटो है। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। पुलिस लोगों की हिफाजत करती है, आप ही देखो ना, मुझे क्यों अरे मरवा रहे हो? जाना। कौन है? मैं मरे हुए को क्यों मार रहे हो? सर, हाँ, अंदर कोई नहीं है, कबूतर हाँ, भी वही। नहीं है, अंदर एक छोटा सा गमला भी नहीं है और इनको बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। सबको डरा दिया देखो मैडम। सत्या, हर रात ऐसे डरती रहोगी तो काम पर फोकस कैसे करूंगा? चलो इसी वक्त शिफ्ट हो जाते हैं, चलो। नहीं 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 नहीं, मुझसे मिस्टेक हो गया। आगे से नहीं करेगा मैं। यू प्रॉमिस? ठीक है, अब जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। ओ! साहब, मुझे बात करनी है। सर, हाँ, आपकी वाइफ लेडीज है ना, इसलिए डर रही है। आप उस पर गुस्सा मत करो, लेकिन सीबीसीआईडी के ऑफिसर को पहली बार मैंने भीगी बिल्ली बनते देखा है। आ जाओ। मेरी बॉस सांप से डरती है और मैं भूत से डरता हूँ। हर इंसान में एक डर होता ये है। तो मने खबर छे। एक बार मकोड़ा मेरे पैंट में घुसा था ना, तब से मैं चड्डी पहनता हूँ। लेकिन जॉइंट फैमिली वाली लड़की को शादी करने के बाद आप कब्रिस्तान में क्यों लेकर आए? पूरा दिन आप ड्यूटी बजाते हैं और भूत इधर आकर आपकी बीवी का दिमाग तो बजाते हैं। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? मेरे पास धांसू आइडिया है। केन्या, युगांडा, सोमालिया, भूटान, बांग्लादेश, ऐसी भारी भारी जगह पर आप हनीमून मना के आओ, आपका और आपके परिवार का भूत हमेशा के लिए भाग जाएगा। लाइफ सेट।